नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे लोअर पीसीएस 2019, मंडी परिषद 2019 और लेखपाल परीक्षा 2019 के लिए सामान्य विज्ञान मॉक टेस्ट नंबर आपका है दूसरा। सभी टॉप के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के बारे में इस पूरे न्यू लेसन में हम बात। यहाँ पर आप जो है मंडी परिषद एग्जाम, लोअर पीसीएस और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के लिए फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मेरा नाम अभिनव सिंह सर्च करें, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें। तो कैसे कैसे आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा और किस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, आपको यहाँ पर पीडीएफ और वीडियो दोनों यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने। यहाँ पर हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान टॉपिक के बारे में और ये आपका है मॉक टेस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, पोर्टर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि फ्लेमिंग। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर को अपने मन में सोच लेना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? 4 आंसर, वृक्क में, यकृत में, मस्तिष्क में या अग्नाशय में। आपका जो सही आंसर है यानी कि पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होती है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है, इसे बोलते क्या हैं? और ये काफ़ी यहाँ पर आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी कि हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसका आंसर नंबर आपका है सी यानी कि हाइड्रोपोनिक्स। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है और यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। हर क्वेश्चन के आंसर को आपको अपने मन में सोच लेना है, लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितना सही। यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर रहेगा इसका ए। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है? तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका है बी यानी कि ए, बी, ए। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं एबिसिसिक अम्ल कहते हैं। यानी कि एबिसिसिक अम्ल रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण कर सकता है और इसलिए यह हार्मोन कम जल वाली भूमि में खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, मनुष्य के शरीर में अधिकांश CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बामिनो, हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा आपका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आपको ये बताना है। तो आपका जो सही आंसर है यानी कि बाइकार्बोनेट, आंसर नंबर आपका रहेगा ए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है, जैकॉब्सन का अंग किससे संबंधित है? आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है और क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। यानी कि जैकॉब्सन का अंग ये सरीसृप वर्ग के जंतुओं और मुख्यतः सांपों में ये पाया जाता है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं इसका नाम है यानी कि स्मेल। ठीक है, स्मेल से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर नंबर आपका सी है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्मेल। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, हरित ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं? झींगा, बिच्छू, केचुआ या पैला। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिंपल सा आपका आंसर है ए यानी कि झींगा। यानी कि हरित ग्रंथियाँ झींगा में पाई जाने वाली एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है।
आगे यहाँ पर हम बात करेंगे जल से बाहर निकाल दिए जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। तो क्यों मर जाती हैं? ऑक्सीजन की अधिकता से, ताप की अधिकता से, श्वसन बाधा से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर क्या रहेगा, यानी कि जल से अगर मछलियों को हम बाहर निकाल देते हैं तो वे श्वसन क्रिया उनकी बाधित हो जाती है, जिससे कि वो मर जाती हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर यानी कि श्वसन बाधा से। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? 19 अप्रैल 1975, 6 अप्रैल 1976, 10 मई 1980 या 31 मई 1980। तो सिंपल सा आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का काफ़ी आपका महत्वपूर्ण बनता है 19 अप्रैल 1975। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? टच स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस या उपर्युक्त सभी। तो सिंपल सा आपका आंसर इसका है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित किस युक्ति द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यहाँ पर बदला जा सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है और यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसका आंसर है विद्युत मोटर, यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और इसका कार्य डायनमो का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बात करेंगे पीछे के यातायात को देखने के लिए वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। होता क्या है कि पीछे के यातायात को देखने के लिए वाहनों में चालक के बगल उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीतल में क्या होता है? तामा जिंक, तामा टिन, तामा चांदी, तामा निकेल। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पीतल एक आपकी है मिश्र धातु है जिसका मुख्य घटक आपका है तामा और जिंक है। ठीक है, और इसमें तामा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपका आंसर है ए, यानी कि तामा और जिंक। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। ठीक है, यानी कि निश्चेतक। ऑप्शन नंबर आपका रहेगा इसका बी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो 4 आंसर अमोनिया हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही ये दूसरा नाम है। ठीक है, तो आपका आंसर है इसका डी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित गैस समूह में कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है। ठीक है, और ये काफ़ी आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ऑप्शन डी आपका रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 11 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई या 5 अक्टूबर? तो मनाते हैं 11 जुलाई को। ठीक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है और इसके नियंत्रण के लिए लोगों में यहाँ पर जागरूकता लाना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए, आपका जो ए वाला है कि ग्रेफाइट कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ, ये आपका गलत है। यहाँ पर हीरा है। हीरा क्या? हीरा जो है सबसे ज़्यादा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका रहेगा ऑप्शन डी,
यानी कि उपयुक्त सभी। अब होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है कि मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य वर्ष 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 7 बीमारी है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये सभी आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पे थे आपके टॉप के 20 क्वेश्चन, और इन 20 प्रश्नों में जिसने भी 18 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उसका यहाँ पर सिलेक्शन का चांस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बाकी लोग काफ़ी मेहनत करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक बेहतरीन था टेस्ट, मॉक टेस्ट। आपको यहाँ पर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो आप कमेंट जरूर करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।